चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अ गुड डे ट्रेडिंग सिस्टम बाय रोहिन ठाकुर। सबसे पहले चलते हैं किंडल पर, क्योंकि मेरे पास ये जो किताब है वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, मेरे पास किंडल फॉर्म में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये इसमें बताते हैं, एक डिस्क्लेमर देते हैं लेखक और बताते हैं कि जो मार्केट में जो फाइनेंशियल रिस्क होता है वो डे ट्रेडिंग में लागू होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ना डे ट्रेडिंग के लिए आपको एजुकेट करना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है, उसको तैयार करना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है, साथ ही साथ ये बताते हैं कि जो कोई भी ये किताब जो है ना आपको पर्टिकुलर फाइनेंशियल एडवाइज़र के बिना आपको बाय सेल सिग्नल करने का आदेश नहीं देता है। साथ ही साथ आपको सबसे पहले ना स्ट्रेटेजी ढूँढने से पहले ना आपको रूल्स डिसाइड करना है, साथ ही साथ आपको नॉलेज भी गेन करना है। तभी ये किताब आप लोग को बिना टाइम वेस्ट करे यही सिखाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 8 चैप्टर है। तो पहला चैप्टर ये परिचय देते हैं, दूसरा चैप्टर ये बताते हैं कि जो डे ट्रेडिंग है ना वो इसका जो रेशियो होता है ना फेलियर का ज़्यादा है। ठीक है, फिर तीसरा में बताते हैं कि डे ट्रेडिंग के बेसिक क्या चीज़ें हैं। चौथे चैप्टर में बताते हैं ये टेक्निकल एनालिसिस कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं। फिर पाँचवें में बताते हैं एक गुड डे ट्रेडिंग सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। आपका एज होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए और परफेक्ट एंट्री होना चाहिए। ठीक है, फिर ये उनके जो खुद के सेटअप है, जो उनके लिए जो खुद डे ट्रेडिंग सिस्टम है वो अपने लिए कौन सा यूज़ करते हैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। सातवें पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको बताए हैं। फिर आठवें पॉइंट में देखेंगे स्ट्रेटेजीज क्या होते हैं, यानी कि जो सीढ़ी होता है ना सक्सेसफुल होने का, तो ये कौन सा सीढ़ी है ट्रेडिंग के लिए, ये यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले परिचय देखते हैं। परिचय में बताते हैं कि सबसे पहले स्टॉक मार्केट में आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है कैंडलस्टिक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपको बाय और सेल करना है। ठीक है, दूसरा आता है यहाँ पर कि आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। अगर ये आप टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों को आ जाता है तो ये सारी चीज़ में काम करेगा। ठीक है, इक्विटी मार्केट में, कमोडिटी में, ऑप्शन में, फॉरेक्स में, ये सारी चीज़ में काम करेगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग सिस्टम जो भी होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा रहता है, इसलिए आपको ट्रेडिंग सिस्टम डिज़ाइन करना है, वो फ्यूचर में आपको पैसा बना के देगा। ठीक है, फिर ये बताते हैं कि आपको सबसे पहले यहाँ पर संसार में जो जो भी चीज़ें होती है यहाँ पर वो आपको अटेंशन नहीं करता है कि ये सही होगा कोई भी चीज़। तो उसे एक उसका फेवर होता है, एक उसका एज होता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ में आपको मार्केट में जब आप पाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसे मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसी के द्वारा ही ये चीज़ें आपके द्वारा अंदर से आती है, यानी उसके लिए आपको डिज़ायर होना पड़ेगा। दूसरे चैप्टर में बताते हैं कि जो फेलियर रेशियो है, कैसे डे ट्रेडिंग का जो रेशियो है ना, यानी कि फेल होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो किसी भी बिजनेस की तरह ना ये भी एक बिजनेस ही है। ठीक है, लेकिन इस बिजनेस में ना फेल होने का भी ज़्यादा रेशियो ज़्यादा है। तो हम बोल सकते हैं 80% फेलियर रेशियो है और 20% इसका विनिंग रेशियो है। तो यहाँ पर फोर्ब्स मैगज़ीन में इन्होंने बताया कि 2020 में फोर्ब्स पत्रिका में छपा था और उन्होंने बता रहे थे कि जो 97% ट्रेडर हैं वो 1 साल के अंदर अपना पैसा खो देते हैं और मात्र 3% ही यहाँ पर इसमें पैसा बनाते हैं। तो ये 2020 का रेशियो है, लेकिन अभी-अभी 2022 का अ, सेबी ने अनाउंसमेंट किया है कि उसमें से जो है ना 87% ने यहाँ पर पैसा खोया है और मात्र नहीं 89% ने और 11% ने मात्र पैसा बनाया है। तो ये रेशियो है 2022 का। तो इसीलिए बोलते हैं कि डे ट्रेडिंग में फेलियर रेशियो ज़्यादा है। और लेखक बताते हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बड़े-बड़े ब्रोकर होते हैं वो क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, अपने प्रॉफ़िट को दिखाते हैं, लेकिन रियलिटी को नहीं बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताते हैं कि जो नेट लॉस होता है ना, हम जब ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं तो लास्ट में जब देखते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि कितना लॉस हो गया। तो नेट लॉस देने पर पता चलता है कि बहुत सारा लॉस हो चुका होता है। ठीक है, तो रीज़न यही है कि 1 साल के अंदर ना 97% जो है ना पैसा खो देते हैं और 3% ही पैसा बनाते हैं। अब बात आता है कि इतना ये चीज़ें क्यों आकर्षित करती हैं। देखिए डे ट्रेडिंग है ना, हमें दिखाता है
सपने दिखाता है मिलियनेयर और बिलियनेयर बनने के लिए। साथ ही सारी चीज़ें जो होता है ना सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक में छाया रहता है, ठीक है, इंस्टाग्राम में। लेकिन हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, इसी को लेखक यहाँ पर बता रहे हैं। और जो फंडामेंटल होता है ना, इसका गलत ही होता है, ठीक है। वो भी बिजनेस में रिस्की होता है और वो बिजनेस 100% चल नहीं पाता। सेम तरीक़ा से स्टॉक मार्केट में भी लागू होता है, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें बताते हैं कि जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो अपने पीएनएल रिपोर्ट को नहीं दिखाते हैं, वो स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं, एडिटिंग करके दिखा देते हैं। इसी को लेखक यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो रैंडम रिजल्ट होता है, तो रैंडम प्रॉफिट होता है, वो जो दिखाते हैं वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं होता, होता भी है तो वो 3% का होता है, बाकी 97% का लॉस क्यों होता है। तो हाई डे ट्रेडिंग जो होता है ना, वो फेलियर रेशियो ज़्यादा है इसका, लेखक यहाँ पर इसको बता रहे हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें जो होता है यहाँ पर जो बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं डे ट्रेडिंग में जो दिखाते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना कोर्स बना करके सेल करते हैं और उसमें दिखाते हैं अपने आप को मिलियनेयर बिलियनेयर। देखिए यहाँ पर बोलते हैं जिनके पास उनके जो बड़ा बड़ा घर होता है, कार्स होता है ना, वो क्या होता है, वो सेल करते हैं उनके पेड कोर्सेज को, ठीक है। उसी को यहाँ पर लेखक बताते हैं और वो अपना सपने को पूरा करते हैं, ठीक है। तो देखते होंगे कोई भी बड़ा से बड़ा ट्रेडर हो चाहे कोई भी, वो अपना सेल करके कोर्सेज को सेल करके या फिर अकाउंट के नीचे लिंक है बोल करके यहाँ पर लिंक के द्वारा उनकी कमाई होता है। आप उसमें अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें बहुत सारा पैसा मिलता है, ब्रोकर को भी मिलता है कमीशन, और जो लिंक जिसके द्वारा लिंक ओपन ओपन किया गया रहेगा अकाउंट, उसके द्वारा भी उससे मिलता है, ठीक है। तो इसके द्वारा इनका तरीका है सेलिंग करने का, लेखक यहाँ पर बता रहे हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पर पैसा बनाते हैं और कुछ लोग ये मतलब कि जॉब से परेशान रहते हैं, 9 से 5 बजे वाला जॉब से परेशान रहते हैं। वो सपना देखते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते-करते हम थोड़ा पैसे इकट्ठा कर लेंगे और बड़ा प्रॉफ़िट बना सकते हैं। लेकिन इसके जस्ट ऑपोज़िट होता है, वो सारा जो सेविंग किए रहते हैं ना, वो पैसे को पूरा खो देते हैं। तो ये हाईली रिस्की है और फेलियर रेशियो ज़्यादा है डे ट्रेडिंग का, ठीक है। तो कुछ क्या ऐसे कोई रास्ता है जो आप लोगों को सही रास्ता दिखा सकता है, तो इसी को यहाँ पर लेखक बता रहे हैं। तो 3% जो लेखक हैं इसमें शामिल होने के लिए हमें क्या चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कौन हैं जो 3% में होते हैं, तो ये बताते हैं कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं ना, फाइनेंशियल संस्थागत बोलते हैं, वो भी उन्होंने देखा है उनके कंपनी में जो होते हैं ना, उनके वो भी उनको ट्रेड करवाते हैं और उनमें भी फेलियर रेशियो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो लेखक बताते हैं कि जब उन्होंने 10 से लेकर 20 साल तक उन्होंने देखा है कि वो भी अपने लोगों को मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ पर पैसा खोते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर पैसा खोते हैं। इसीलिए यहाँ पर बताते हैं कि आपको ना राइट मनी मैनेजमेंट, राइट सेटअप, ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो डे ट्रेडिंग होता है ना, ये सिंपल लगता है लेकिन इतना है नहीं, ये बहुत हार्ड है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 97% लोग जो है ना हार जाते हैं। इसलिए आपको 3% में आना है तो क्या चीज़ें करना पड़ेगा, आगे देखते रहिए इस वीडियो को। और चैप्टर 3 में बताते हैं कि कब आपको बाय करना है और कब यहाँ पर होल्ड करना है। तो बेसिक जानकारी यहाँ पर देते हैं, वो है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जैसे रियल इस्टेट का भाव जो है ना साल 2 साल में बढ़ता जाता है, उसका वैल्यूएशन बढ़ता जाता है, उसका वैल्यू बढ़ता जाता है। उसी प्रकार से यदि कोई स्टॉक्स यानी कि कंपनी का शेयर प्राइस कंपनी के हिसाब से, उसके सेल्स ग्रोथ के हिसाब से उसका वैल्यूएशन बढ़ता जाता है, उसे इन्वेस्टिंग बोला जाता है। इन्वेस्टिंग को आप रख सकते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए रख सकते हैं। तो कम से कम 10 से 20 साल के लिए रखते हैं तो ये आप मान सकते हैं कि वो इन्वेस्टिंग है। यदि आप उस कंपनी के फंडामेंटल को जज करते हैं, उसके सेल्स रिकॉर्ड को जज सकते हैं, उसके फ्यूचर को जज करते हैं, तो ठीक है। अब आता है यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग क्या है। तो स्विंग ट्रेडिंग जो होता है ना, यहाँ पर आप कोई भी पर्टिकुलर प्राइस को 2-4 दिन से लेकर 5 से 6 महीने तक होल्ड करते हैं, उसे अप डाउन में शॉर्ट करके या बाय सेल करके प्रॉफिट बनाते हैं, तो उसे स्विंग ट्रेडिंग बोला जाता है। अब डे ट्रेडिंग क्या है, डे ट्रेडिंग है सेम स्विंग ट्रेडिंग जैसा है। तो डे ट्रेडिंग में क्या होता है, मार्केट 9:15 पे ओपन होता है और 3 बज के
30 मिनट तक ये आपको इसमें किसी भी हालत में बाय और सेल करना रहता है और उसके बीच में पोजीशन को स्क्वायर अप करना पड़ता है, यानी कि पोजीशन को काटना पड़ता है। यदि आपने सुबह ले लिया है तो आप कर सकते हैं और 3:30 तक आपको बेचना ही पड़ता है। तो इसमें आपको लीवरेज भी मिलता है, इसलिए ये डे ट्रेडिंग आपको लुभावना लगता है। चैप्टर 4 में बताते हैं कि जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है टेक्निकल एनालिसिस का। तो टेक्निकल एनालिसिस में होता क्या है, इसमें होता है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। देखिए, इतिहास खुद को अपने आप में दोहराता है। जैसे ऐसे लगता है जैसे जो इतिहास का है ना, वो खुद के पास एक मेमोरी है, प्राइस के पास खुद का एक मेमोरी है। ऐसा लगता है जैसे जैसे वहाँ पर, जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, फिर दोबारा यहाँ पर आता है तो प्राइस यहाँ से फिर मोमेंटम दिखाता है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि प्राइस के पास उसका खुद का दिमाग होता है, ऐसा उन्हें लगता है, मतलब प्राइस को ऐसा लगता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को रिपीट करता है, यानी कि जिस लेवल पर पुराने भाव में बाइंग रहेगा, सेलिंग रहेगा, तो वहाँ पर बाइंग और सेलिंग का भाव दिखता है दोबारा, इसलिए हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ बोला गया है। पहली चीज़, क्यों प्राइस जो है ना, क्यों ऊपर या नीचे होता है। ठीक है, जो भी प्रिडिक्शन हम करते हैं, जो हमारा बिलीव होता है, वो प्राइस के डायरेक्शन में सर्टेन मूव करता है। ठीक है, हमारे प्रिडिक्शन और बिलीव के अनुसार ही प्राइस जो है ना ऊपर नीचे होता है। ठीक है, अब आता है टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले जो मेन पिलर हैं, 2 पिलर हैं, इसमें 2 पिलर हैं, इसी को लेकर बताया। पहला है आपका सपोर्ट, दूसरा है रेजिस्टेंस। ठीक है, इसी के बेस ये टेक्निकल एनालिसिस लागू है। ठीक है, तो सपोर्ट क्या है? सपोर्ट वो भाव है जहाँ पर बाइंग प्रेशर, यदि प्राइस दोबारा वहाँ से, यदि यहाँ पर सपोर्ट एक लेवल है जहाँ से प्राइस नीचे नहीं आ पाती है, फिर यहाँ से डिमांड बढ़ता है, फिर प्राइस ऊपर चली जाती है, फिर दोबारा कभी प्राइस जो है उसी भाव पर आती है, तो यहाँ पर लोग उसको खरीदते हैं। इसी को सपोर्ट बोला जाता है। इसे आप उस तरीक़ा से देख सकते हैं जैसे आपका एक कमरा है, ठीक है, एक आपका रूम है, ये आपका सीलिंग है, नीचे आपका फर्श है। जैसे फर्श पर एक कोई बॉल कोई नीचे फेंकते हैं, ऊपर से कोई नीचे फेंकती है, तो ये टकरा करके फिर ऊपर चला जाता है, फिर यहाँ से फिर टकरा करके फिर नीचे आता है, फिर यहाँ से फिर ऊपर जाता है। ठीक, ये आपका फर्श है, ये आपका हो गया सपोर्ट। सेम तरीक़ा से आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका फर्श है, ये आपका मकान है। जैसे यहाँ से प्राइस आप किसी चीज़ को ऊपर अगर फेंकते हैं तो इससे ऊपर नहीं जा पाता, फिर दोबारा नीचे आता है, फिर यहाँ से फिर ऊपर नहीं जा पाता, फिर नीचे आता है, तो ये आपका हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक ऐसा भाव जहाँ से प्राइस का डिमांड घटने लगता है और सारे लोग वहाँ पर सेल करने लगते हैं, उसे रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो इसके लिए आप पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हैं, बैक टेस्ट ट्रेडिंग बाई, ऐसे लिख करके आप सपोर्ट रेजिस्टेंस खोज सकते हैं। मैंने इसके ऊपर 4-5 वीडियो बनाया है, देख सकते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस को सीख सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट एरिया है सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो प्रोफेशनल यूज़ करते हैं डे ट्रेडिंग के लिए। अब 5वां चैप्टर में लेखक बताते हैं कि आपके लिए एक गुड ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पर आप, जैसे कि गुड ट्रेडिंग सिस्टम क्या है, आपका हथियार है, उस हथियार से आप लड़ाई लड़ सकते हैं, आप जीत सकते हैं। ठीक है, तो जीतना तो अलग है, लेकिन आपके पास सबसे पहले होना चाहिए उस सिस्टम में आपका एज होना चाहिए। एज क्या है? आपका फेवर है, आपका साथी है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एज को। एज का रिलेशनशिप है आपका ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अलग अलग मतलब लड़ाई लड़ने का टूल है, तो आपके उस टूल में आपका फेवर होना चाहिए, तो ये ही आपका एज है। तो सबसे पहले एज के अंतर्गत आता है आपका स्ट्रेटजी। ठीक है, आपकी एज के अंतर्गत आता है आपका स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी में आता है सबसे पहले प्राइस। देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, प्राइस देखिए यहाँ पर आता है और यहाँ पर सपोर्ट लेता है 2 बार, यहाँ पर सपोर्ट लेता है, फिर मोमेंटम दिखाता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर मोमेंटम जाता है। तो ये है क्या? ये है आपका 200 मूविंग एवरेज। ये परफेक्ट एक सिस्टम है, परफेक्ट स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो इसे आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। जिस टाइम फ्रेम को ये सपोर्ट करता है या फिर ब्रेक करता है, तो फिर भी अगले टाइम फ्रेम में जाता है। इसके ऊपर मैंने प्रो मूविंग एवरेज करके वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे विजिट कर सकते हैं और 200 में मास्टरी कर सकते हैं। अब आता है, आपने सिस्टम बना लिया, उस एज के अंतर्गत आपका स्ट्रेटजी काम करेगा। ठीक है, पहले एज आएगा, उसके बाद स्ट्रेटजी। दूसरा आता है आपके पास, वो है आपका अच्छा रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है,
तो सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट को भी समझना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट क्या है आपका? यह है आपका बैकबोन है, ट्रेडिंग का बैकबोन है, ठीक है? यही इम्पोर्टेंट चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट कि रिस्क मैनेजमेंट में है क्या? सबसे पहले रिस्क रहेगा, उसमें रिवार्ड रहेगा और पोजीशन साइजिंग रहेगा। इन तीनों को ही बोला जाता है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है? इसके बीच में ही होता है। अब आता है इसमें रिस्क और रिवार्ड। देखिए, कोई भी शेयर को खरीदना चाहते हैं तो उसमें आप कितना घाटा खा सकते हैं और कितना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ये आपका रिस्क है, आपका रिवार्ड हो गया, ठीक है? तो सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट में यही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो यहाँ पर 2% का रिस्क, यानी कि ये इस प्रकार से रेशियो निकाल सकते हैं। 100 रुपये के भाव पर 100 क्वांटिटी लेते हैं और 2% का रिस्क रहता है, तो ये आपका $20 का रिस्क हो गया। तो इस प्रकार से एंट्री के हिसाब से स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ रहेगा यदि आप शॉर्ट करना चाहते हैं, यदि आप लॉन्ग करना चाहते हैं नीचे रहेगा स्टॉप लॉस, एंट्री रहेगा, फिर टारगेट आप उसे देख सकते हैं। तो टारगेट में ये बताते हैं कि सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस लगाना है प्राइस लेवल के ऊपर या फिर नीचे, उसके डायरेक्शन के आधार पर अभी आप शॉर्ट करना चाहते हैं या फिर लॉन्ग करना चाहते हैं, ठीक है? तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के आधार पर भी होता है, लेकिन ये नॉइसेस होता है। सेम तरीक़ा से नॉइसेस को यहाँ पर बताया गया है। देखिए, यहाँ से सेलिंग आया था मार्केट में, फिर दोबारा गया, फिर जो सेलिंग हुआ ना वो धीरे-धीरे हुआ, लेकिन सेलिंग हुआ ज़रूर, क्योंकि ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के आधार पर आप टारगेट निकाल सकते हैं। अब आता है रिवार्ड की बारी, ठीक है? तो रिवार्ड के लिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर अलग-अलग तरीका निकाल सकते हैं। जैसे 1:1 बोला जाता है, मतलब 1 गुना लगाएँगे तो 1 गुना मिलेगा, 1 गुना लगाएँगे तो 1:2 बोलते हैं, 1:3 बोलते हैं, ठीक है? 1 गुना लगाएँगे तो 3 गुना आएगा, 1 गुना लगाएँगे तो 4 गुना आएगा। तो इस प्रकार से वो सिस्टम के आधार पर होता है। तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है। ये ऊपर स्टॉप लॉस दिखाया गया है, ये आपका टारगेट दिखाया गया है, ठीक है? इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे। अब आता है इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब कि जैसे यदि मार्केट को आपने शॉर्ट किया, अब उस आपके फेवर में चलने लग गया नीचे की तरफ, तो ऐसे-ऐसे स्विंग पॉइंट पर आप जो है ना स्टॉप लॉस को मतलब खिसका सकते हैं नीचे की तरफ। यदि आपने लॉन्ग किया है तो इस ऐसे-ऐसे एरिया में आप स्टॉप लॉस को यहाँ एवरेज कर सकते हैं, यानी ट्रेलिंग कर सकते हैं, ऊपर तरफ खिसका सकते हैं। अगला पॉइंट आता है यहाँ पर, आप पिवट पॉइंट के बेस पर भी आप टारगेट डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है? रिवार्ड डिसाइड कर सकते हैं। सेम तरीक़ा से यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये रहा आपका एग्जांपल, ये आपका सपोर्ट 1 है, ये सीपीआर है, ये रेजिस्टेंस 1 है, ये रेजिस्टेंस 2 है। तो इस प्रकार से आप पोजीशन के अनुसार अपना रिवार्ड प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर सीपीआर और डे ट्रेडिंग के ये बेस्ट सिस्टम है, मैं इसको फॉलो करता हूँ। अब बात आता है यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस के आधार पर भी यहाँ पर आप अपना लेवल निकाल सकते हैं। जैसे सपोर्ट 1 हो गया, पिवट हो गया और ये R1 हो गया। तो इस प्रकार से आप अपना सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं और उसमें जो है ना एरिया के आधार पर अपना रिवार्ड निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी इसी को यहाँ पर बैक टेस्टिंग किया गया है। अब आता है तीसरा तरीका इसमें है कि प्रीवियस स्विंग और प्रीवियस लो। जैसे प्राइस ने ये स्विंग बनाते-बनाते जाता है ना, तो ऐसे-ऐसे पॉइंट में आप अपना जो है ना स्टॉप लॉस को यानी रिवार्ड को रख सकते हैं। सेम तरीक़ा से डाउन ट्रेंड में भी ऐसे स्विंग पॉइंट पे ना अपना रिवार्ड को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन सिस्टम लेखक यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये 3-4 तरीका लेखक ने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अब आता है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग कितना क्वांटिटी लेंगे आप कोई भी सिस्टम पे, ठीक है? इसी को बोला गया है पोजीशन साइजिंग बराबर परसेंटेज कितना परसेंट रिस्क लेना चाहते हैं और कितना अमाउंट आप उस शेयर में लगाना चाहते हैं। सेम तरीक़ा से चार्ट के अनुसार शॉर्ट करना चाहते हैं या फिर लॉन्ग करना चाहते हैं, उसके आधार पर यहाँ पर एग्जांपल दिखाया गया है। ये रहा आपका तरीका, इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपको रिस्क को मैनेज करने में फोकस करना चाहिए। ये नहीं कि आपको सबसे पहले प्रॉफ़िट लेना है। सबसे पहले रिस्क को मैनेज करना है, उसके आधार पर आप प्रॉफ़िट ले सकते हैं। तीसरा है आपके पास परफेक्ट एंट्री होना चाहिए। ये सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे हम बोल सकते हैं ब्रह्मास्त्र है ये भी, ठीक है? तो परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्ज़िट लेवल आप लोगों को पता होना चाहिए। किस बेस पे ले रहे हैं, तभी आपका जो सक्सेस रेशियो है ना वो डे ट्रेडिंग में अच्छा रहेगा, ठीक है? तो ये बोलते हैं कि प्राइस जो है ना वो अपनी कमज़ोरी नहीं बताता कि इसमें रिवर्सल आने वाला हो चाहे ब्रेकआउट आने वाला हो।
तो वो प्राइस नहीं बताता, प्राइस कभी नहीं बताता, वो आपको ढूँढना पड़ेगा, चाहे वो सपोर्ट रजिस्टर के माध्यम से हो, प्योर पॉइंट के माध्यम से, जो भी माध्यम से हो। तो ये एग्जांपल यहाँ पर जैसे यहाँ मोमेंटम आया था, फिर दोबारा प्राइस यहाँ पर आता है, गैप अप ओपनिंग होता है, फिर ज़बरदस्त एक बड़ा सा मोर बाजू कैंडल बनता है, उसके बाद एंट्री बनता है, ठीक है। तो ये इस तरीक़ा से आप अपना कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं। लेखक यहाँ पर बताते हैं कि एंट्री जो होता है ना, वो आपको फोर्स नहीं करता, ठीक है। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे ये कौन सा ट्रेडिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, वो भी पार्ट 2 में। बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।